बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का लेक्चर नंबर 8 पढ़ेंगे। क्लास 9th का हमने बेटा कैरियर्स इन बायोलॉजी पढ़ रहे थे कि हम बायोलॉजी में कौन कौन से पेशे इख्तियार कर सकते हैं। पहले मैंने आपको मेडिसन और सर्जरी और फिशरीज़ वगैरह के बारे में बताया था। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले बेटा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या होता है? ये होता है फसलों की पैदावार, जैसे मकई, चावल, गंदम वगैरह। ये वो फसलें होती हैं जो किसान बोते हैं, बोने के बाद उसको काट के अपनी रोज़ी रोटी जो है वो कमाते हैं। लेकिन जो एक पढ़ा लिखा बंदा होता है वो हायर सेकेंडरी तरीम जो बायोलॉजी में करता है, जैसे एफएससी प्री मेडिकल करता है, तो उसके बाद वो हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर पढ़ता है। एग्रीकल्चर में ये बताया जाता है कि जैसे आजकल जो है ना वो चावल की फसल बोई जा रही है, तो चावल की फसल का बीज अच्छा कौन सा है, उसके बीज को हम बेहतर कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम ज़मीन को अच्छी तरह कैसे तैयार कर सकते हैं, कौन कौन से स्प्रे करके हम जड़ी बूटियों को तलफ़ कर सकते हैं, उसकी पैदावार और उसके दाने को मोटा कैसे किया जा सकता है, कौन सी खाद कितनी मिकदार में देनी है, कौन सी खाद किस टाइम पे देनी है, पानी की मिकदार क्या होनी चाहिए, पानी जो हम देते हैं क्या उसके अंदर मिनरल्स मौजूद हैं या नहीं हैं, क्या जिस ज़मीन में हम फसल बो रहे हैं वो ज़मीन सही है कि नहीं है। इस तरह के और बेशुमार सवाल जो हमारे ज़हनों में घूम रहे होते हैं, जिनका हमें जवाब चाहिए होता है, वो हमें देते हैं एग्रीकल्चरिस्ट। एग्रीकल्चरिस्ट जो होते हैं वो एग्रीकल्चर का शोबा तब इख्तियार करते हैं, पहले वो हायर सेकेंडरी तलीम यानी एफएससी प्री मेडिकल करते हैं, उसके बाद वो ये पेशा इख्तियार करते हैं, इसमें अपनी मास्टर डिग्री मुकम्मल करते हैं और आगे जाके अपना फील्ड के अंदर अपना काम शुरू कर देते हैं। अगला हमारा बेटा पेशा है वो है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है? जितने भी डोमेस्टिक एनिमल होते हैं, लाइव स्टॉक मार्केट जो होती हैं, लाइव स्टॉक पे जो काम किए जाते हैं, जैसे पोल्ट्री फार्म्स हो गए। अब पोल्ट्री फार्म्स में क्या होता है? डोमेस्टिक एनिमल्स जो होते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स जो होते हैं ये वो एनिमल्स होते हैं जो हम घरों में आम तौर पे जैसे भेड़ या बकरियां वगैरह हैं, तो हम इनको पालते हैं। पालने के दौरान अगर इनको बीमारियां हो जाएं, इनका वज़न बढ़ाने के लिए इनकी खुराक अच्छी कौन सी है, मौसम के मुताबिक इन्हें क्या खिलाया जा सकता है। तो एनिमल हस्बेंड्री में हम पढ़ते हैं कि भेड़ बकरियां जो मवेशी जानवर होते हैं जो हम घरों में पालते हैं, उनके बच्चे होते हैं, वो फिर आगे बड़े होते हैं और उनकी जो है ना वो तादाद बढ़ती जाती है, फिर उनको लोग बेच के अपनी रोज़ी रोटी वगैरह कमाते हैं। पहाड़ी इलाकों में भेड़ें होती हैं, भेड़ों को वहाँ पे पाला पोसा जाता है, फिर उन्हें आगे बेच के रोज़ी रोटी कमाई जाती है। तो उनको अगर कोई बीमारी हो जाए तो उनके लिए भी तो कोई डॉक्टर होना चाहिए। तो एनिमल हस्बेंड्री में जो पढ़ते हैं उन्हें ये भी एफएससी प्री मेडिकल के बाद ये पेशा इख्तियार किया जाता है, यानी हायर सेकेंडरी तालीम इन बायोलॉजी में होनी चाहिए, तब जाके आप एनिमल हस्बेंड्री इख्तियार कर सकते हैं। पोल्ट्री फार्म्स जो होते हैं वो फार्मिंग में आते हैं। फार्मिंग वाला जितना भी काम होता है वो उसमें क्या किया जाता है कि मिकदार बढ़ाई जाती है कि फार्म्स बनाए जाते हैं। जैसे पोल्ट्री फार्म्स है वो वहाँ पे मुर्गियों की मिकदार उनकी कम वक्त में कितना ज़्यादा उनका वज़न किया जा सकता है। इसके अलावा एग उनसे कैसे लिए जाते हैं, एग की मिकदार कितनी होनी चाहिए, एग का साइज़ बड़ा या कम कैसे होगा, तो इस तरह उन्हें बीमारी लग जाए तो उसका इलाज कैसे होगा, तो वो हम बेटा फार्मिंग में पढ़ते हैं। ये भी हायर सेकेंडरी तालीम के बाद जो है वो इख्तियार की जाती है। हायर सेकेंडरी तालीम जो होती है वो बेटा इन बायोलॉजी में होनी चाहिए। अगर हायर सेकेंडरी तालीम बायोलॉजी में है तो तब आप ये पेशा इख्तियार कर सकते हैं। इसके अलावा बेटा हॉर्टिकल्चर, ये बागबानी को कहते हैं, आर्ट ऑफ गार्डनिंग। आर्ट ऑफ गार्डनिंग में क्या किया जाता है कि जो बाग लगाए जाते हैं उसमें आप देख रहे हैं कि आए दिन नए रंग के फूल मुतारफ़ करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा फ्रूट्स वगैरह भी इसमें शामिल हो सकते हैं। फ्रूट्स वगैरह की मिकदार को बड़ा ज़्यादा करने के लिए, फ्रूट का साइज़ बड़ा करने के लिए आप इसे के अलावा सब्ज़ियों
कि आजकल जो है वो मुख्तलिफ़ मकदारें मौसम के बग़ैर बेमौसमी सब्ज़ियाँ आ रही हैं, खीरा जो है वो बेमौसमी आ रहा है। तो ये सारे के सारे काम हॉर्टिकल्चर्स में किए जाते हैं। और ये भी बेटा FSC प्री मेडिकल होना चाहिए, नहीं FSC हायर सेकेंडरी तालीम इन बायोलॉजी के बाद मास्टर किया जाता है और मास्टर में हम ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। आज के लेक्चर में हमने 4 कैरियर्स हमने डिस्कस किए। अगला जो हमारा 9वां लेक्चर होगा उसमें बेटा हम अगले कैरियर्स के बारे में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।